खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पश्चिमी लीबिया से, जहां मिसराता शहर में बड़ा धमाका हुआ है और स्थानीय सूत्रों की माने तो गोला बारूद डिपो में विस्फोट की जानकारी मिल रही है। धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। विस्फोट की वजह और नुकसान की जानकारी का अभी इंतजार है, कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये धमाके के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी लीबिया के मिसराता शहर से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और स्थानीय सूत्रों की माने तो ये गोला बारूद डिपो में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी इलाके में देखने को मिली है। धमाका बहुत जोरदार था, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही है। धुएं का गुबार आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाज की धमाके की जो तीव्रता थी, जो उसकी आवाज की गूंज थी, वो काफी दूर तक सुनाई दी है। हालांकि फिलहाल विस्फोट की वजह साफ नहीं हो पाई है और ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डिपो में किस तरह के का ये गोला बारूद रखा हुआ था और धमाके से आखिर कितने लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। प्रशासन इसे लेकर अभी क्या आगे डिटेल्स शेयर करता है, लेकिन उससे पहले धमाके के बाद दहशत जरूर देखने को मिल रही है। विस्फोट के बाद हड़कंप मचा है। पश्चिमी लीबिया के मिसराता शहर से ये खबर है। जोरदार धमाका और धमाके के बाद आग की लपटें भी देखने को मिल रही हैं। खबर आपको एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी लीबिया की तस्वीर है। ये गोला बारूद डिपो, जिसमें अचानक से विस्फोट होता है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये कि धमाके के बाद इलाके में जबरदस्त हड़कंप दिखाई दिया है। विस्फोट की वजह से काफी देखिए वहां पर हलचल भी, लोगों के अंदर डर भी, खौफ भी देखने को मिला है। लेकिन नुकसान कितना हुआ है, क्या कोई जनहानि हुई है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी ऑफिशियल तौर पर साझा नहीं की गई है। लेकिन ये दूर से ली गई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल के जरिए ली गई तस्वीर है और गोला बारूद डिपो जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ और आग का तांडव वहां पर देखने को मिला है। और आप देखिए कि विस्फोट इतना जोरदार था कि दूर तक इसकी जो चिंगारी है वो देखने को मिल रही है। धुएं का गुब्बार आप देखिए आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आग की लपटें काफी देर तक इसी तरीके से धधकती रही। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी किसी भी तरीके से नुकसान को लेकर जानकारी नहीं सामने आई है और ना ही ये बताया गया है कि ये जो गोला बारूद था जिसमें विस्फोट हुआ है वो किस प्रकार का था और विस्फोट की वजह आखिर क्या रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस विस्फोट के बाद इलाके में जबरदस्त डर भी देखने को मिल रहा है और हलचल इस वक्त बड़े पैमाने पर, क्योंकि धमाका अगर हुआ है तो जांच भी अब होगी इसकी कि आखिर वजह इस धमाके की क्या रही है, इस विस्फोट की आखिर क्या वजह रही है। लेकिन दूर तक जब धमाकों की गूंज सुनाई देती है तो लोगों के अंदर एक खौफ और पैनिक का माहौल जरूर देखने को मिलता है। लीबिया से तस्वीर सामने आई है, दक्षिणी लीबिया, मिसराता शहर है, जोरदार यहां पर विस्फोट हुआ है और इसके बाद बहुत ज्यादा हालात वहां पर फिलहाल खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये आग जरूर देखिए डरा देने वाली है, क्योंकि अब गोला बारूद डिपो था तो अगर छोटी सी भी चिंगारी यहां पर लगती तो धमाका इसी तरीके से देखने को मिलता। लेकिन ये आग आखिर लगी कैसे, धमाका आखिर हुआ कैसे, विस्फोट आखिर हुआ कैसे, तमाम ऐसे सवाल हैं। अभी फिलहाल इसकी जांच होगी। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, क्या वजह सामने आई है इस धमाके की? देखिए ऑब्वियसली वेस्टर्न लिबिया के जो मिसराता सिटी से इस वक्त एक बड़े ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल घिरान एरिया में अल इसर बटालियन के हेडक्वार्टर्स के अंदर एक वेपन और एम्यूनिशन डिपो में जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट के बाद डिपो के अंदर भयंकर फायर आग लग गई और लगातार सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स की भी रिपोर्ट है। लोकल विटनेसेस के मुताबिक धमाका इतना पावरफुल था कि पूरे मिसराता में इसका एक इम्पैक्ट महसूस किया गया और आसमान में भी घना स्मोक छा गया। सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि एक्सप्लोजन के बाद शेल्स और रॉकेट डिपो से बाहर निकलकर आसपास के एरियाज में भी गिरने की रिपोर्ट्स आई है। कुछ प्रोजेक्टाइल्स रेसिडेंशियल एरियाज की तरफ भी गए हैं।
जिसकी वजह से लोकल रेसिडेंट्स में एक पैनिक का सिचुएशन बढ़ गया है। हाँ। अब इमरजेंसी टीम्स, एम्बुलेंसेस, फायर टेंडर्स, फायर इंजन्स को अफेक्टेड एरिया की तरफ भेजने जाने की भी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल आपने भी सही बताया, अभी तक ब्लास्ट का एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है और अथॉरिटीज के तरफ से कैजुअलिटीज या प्रॉपर्टी डैमेज का फाइनल असेसमेंट भी अभी सामने नहीं आया है। पर ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं मिसराता में एम्यूनिशन स्टोरेज को लेकर पहले से मौजूद सेफ्टी कंसर्न्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करता है। अगर आप नोटिस करें, ये सितंबर 2025 में भी कीरात एरिया में एक अम्यूनिशन डिपो में सेम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 16 लोग इंजर्ड हुए थे और उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया से भी वेपन और अम्यूनिशन डिपो को शिफ्ट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। ये सिचुएशन काफी ज्यादा सिमिलर है सितंबर लास्ट ईयर सितंबर 25 का जो इंसिडेंट है उसके। पर अभी की अब बात करें, अभी तक कोई भी एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं हो पाया कि अगर कैजुअलिटीज नंबर है या क्या कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पर हाँ, जरूर वहाँ कंसर्निंग मैटर है। टीम्स भी वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं और पूरी जो एरिया है उसको भी कॉर्डन ऑफ किया गया है जी। लेकिन शुरुआती दौर में क्या इस विस्फोट को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या ये आकस्मिक विस्फोट था या फिर कोई बाहरी ताकत की वजह से यहाँ पर ये हालात बने हैं या फिर कोई तकनीकी खराबी हुई जिस वजह से विस्फोट हुआ है? क्या इसे लेकर कोई जानकारी अब तक साझा की गई है आधिकारिक तौर पर? इनिशियल रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती है कि ये एक्सप्लोजन एम्यूनिशन वेपन स्टोरेज के अंदर से आया जिसमें आग और जो सेकेंडरी ब्लास्ट भी जो स्टोर्ड वेपन्स है उसको डिटोनेट किया। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी मेंशन किया है कि प्रोजेक्टाइल्स भी डिपो के तरफ फेंके गए थे। अब ये सिचुएशन एग्जैक्टली कैसे इरप्ट हुआ, कैसे एग्जैक्टली कितना क्या कैसे पूरा जो डैमेज असेसमेंट है ये तो प्रिलिमिनरी और फाइनल असेसमेंट के बाद ही पता चलेगा। पर अभी सिचुएशन वहाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है ब्रायन, और देखिए सवाल भी कई उठ रहे हैं कि रिहायशी इलाकों के आसपास अगर